पूरे देश में एकमात्र ऐसा दुर्ग जो बिना नींव के ही एक कठोर चट्टान पर बना हुआ है। एक ऐसा दुर्ग जहां गागरोनी तोते की प्रजाति हुबहू इंसान की तरह बोलती है, और वो दुर्ग है गागरोन दुर्ग यानी झालावाड़। नमस्कार दोस्तों, मैं गुरु और स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु शिक्षा टुडे में। दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के दुर्ग यानी फोर्ट ऑफ राजस्थान पार्ट 6 की। दोस्तों, एक आहू और एक काली सिंध। आहू और काली सिंध ये दोनों नदियां हैं, और जहां पर इन दोनों नदियों का संगम होता है यानी जहां ये दोनों नदियां आपस में मिलती है उसे स्थानीय भाषा में सामेलजी के नाम से जाना जाता है। और इसी पर स्थित है एक पहाड़ी, मुकुंदरा पहाड़ी। जी हाँ, मुकुंदरा नामक पहाड़ी। और इसी पहाड़ी पर 7वीं या 8वीं शताब्दी में डोडिया राजपूतों के डोड राजा बिजल देव ने गागरोन दुर्ग का निर्माण करवाया था। जी हाँ, यानी कि इस दुर्ग के निर्माता हैं डोडिया राजपूतों के डोड राजा राजा बिजल देव। और दोस्तों, डोड राजपूतों के कारण इस दुर्ग को डोडगढ़ या दुल्लरगढ़ कहा जाने लगा, यानी कि ये इस दुर्ग के उपनाम हैं। तो ये हुए इस दुर्ग के उपनाम। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह है कि इस दुर्ग का नाम गागरोन कैसे पड़ा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 12वीं शताब्दी में गागरोन का जो खिंची राजवंश था उसके संस्थापक थे देवन सिंह। इनको धारू कहकर भी पुकारा जाता था। तो इन्होंने क्या किया कि दुल्लरगढ़ के राजा बिजल देव को हराकर दुल्लरगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया, और अपने अधिकार में लेने के बाद दुल्लरगढ़ से इसका नाम गागरोन रख दिया। दोस्तों, जनश्रुतियों की माने तो ये जो स्थान है यह भगवान श्री कृष्ण के पुरोहित गर्गाचारी की साधना स्थली थी, यानी कि वो यहाँ पर साधना में लीन रहते थे, और इस कारण से इसका पुराना नाम इसी ऋषि के नाम पर गर्गराटपुर या गलका नगरी था। दोस्तों, इस दुर्ग की श्रेणी की बात करें तो यह जल दुर्ग की श्रेणी वाला दुर्ग है, जल दुर्ग या उदक दुर्ग। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ का 100 वर्षीय पंचाग राष्ट्र भर में प्रसिद्ध था। इस किले में एक टकसाल थी जहां बादशाह शाह आलम के समय चांदी का सालिम शाही रुपया ढाला जाता था। गागरोन दुर्ग जो है वो अरावली पर्वतमाला पर स्थित नहीं है, बल्कि यह दुर्ग विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है। यह आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं दुर्ग में रचित ग्रंथ की। अचल दास खिंचीरी वचनिक का। दोस्तों, यह ग्रंथ डिंगल भाषा में रचित ग्रंथ है, और इसकी रचना की थी शिवदास गार्डन ने वर्ष 1423 में, यानी कि अचल दास खिंची के शासनकाल में। अगला ग्रंथ है वेलिकृष्ण रुक्मणीरी वचनिक का। दोस्तों, इस ग्रंथ की रचना भी डिंगल भाषा में की गई है, और रचनाकार थे पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ कौन? बीकानेर के कल्याणमल का पुत्र या रायसिंह राठौड़ का भाई। जी हाँ, और इस ग्रंथ की रचना की गई थी सन 1577 ईस्वी में, यानी कि मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं ध्यान में रखी जाने वाली बात, और ध्यान में रखना है। देखिए, यह जो ग्रंथ है इस ग्रंथ में 2 पात्र थे, पित्थल और पाथल। पित्थल यानी कि वह स्वयं, और पाथल यानी महाराणा प्रताप। वैसे आपको बता दूं कि पित्तल पाथल भी एक ग्रंथ है, और इसकी रचना की थी कन्हैया लाल सेठिया ने। जी हाँ, अब ये आपको ध्यान में रखना है। पित्तल और पाथल जो ग्रंथ है उसकी रचना कन्हैया लाल सेठिया ने की है। ये काफी बार पूछ लिया जाता है। दोस्तों, वेलिकृष्ण रुक्मणीरी वचनिक का जो ग्रंथ है इसको पढ़कर ही कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि शायद महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, और वहीं दुर्सा हाडो ने भी इस ग्रंथ को पढ़कर इसे 5वां वेद और 19वां पुराण का नाम दिया। दोस्तों, इस दुर्ग में आगे चर्चा करते हैं दर्शनीय स्थलों की। मीठे साहब की दरगाह। दोस्तों,
सन 1303 में जेत सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में प्रसिद्ध सूफी संत हमीमुद्दीन चिश्ती खुरासन से गागरोन आए थे। कहां से? खुरासन से। कहां आए? गागरोन। और उनकी यहां पर मृत्यु हो जाती है और उनकी जो समाधि होती है, यानी कि समाधि पर एक दरगाह का निर्माण करवाया गया और यही मीठे साहब की दरगाह है और इसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। दोस्तों, अगला दर्शनीय स्थल है संत पीपा की छतरी। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। वैसे हम लोक संतों के बारे में जब अलग से पढ़ेंगे तब संत पीपा जी के बारे में विस्तार से बता दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ संत पीपा की छतरी के बारे में। दोस्तों, संत पीपा की जो छतरी है वो गागरोन दुर्ग में काली सिंध और हाउ नदियों के संगम पर है और संत पीपा राजस्थान में भक्ति आंदोलन का अलख जगाने वाले प्रथम संत थे। अगला दर्शनीय स्थल है बुलंद दरवाजा, जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। और दोस्तों, इससे अगला दर्शनीय स्थल है गिद्ध कराई। अब दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी विशेष चर्चा करते हैं। अब गिद्ध कराई देखो है क्या। दोस्तों, जो गागरोन दुर्ग है उसके पीछे काली सिंध के तट पर एक ऊंची पहाड़ी है, एक ऊंची पहाड़ी है, उसी को गिद्ध कराई कहते हैं। दोस्तों, पुराने जमाने में क्या होता था कि जब किसी राजनीतिक बंदी को मौत के घाट उतारना होता था तब उसे इसी पहाड़ी से नीचे गिरा दिया जाता था। जी हाँ, कौन सी पहाड़ी से? गिद्ध कराई पहाड़ी से। और दोस्तों, अगला दर्शनीय स्थल है जालिम कोट। देखो, यह एक विशाल परकोटा है, विशाल परकोटा, जिसका निर्माण कोटा रियासत के सेनापति जालिम सिंह झाला ने करवाया था। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं गागरोनी तोते की। दोस्तों, यह तोते की एक प्रजाति है, तोते की एक प्रजाति है जो उबहू इंसान की तरह बोलती है। कहते हैं कि चित्तौड़ की जो रानी थी, रानी पद्मनी, उनके पास एक हीरामन तोता था। जो हीरामन तोता था वह इसी प्रजाति का था। जी हाँ दोस्तों, विख्यात या यूं कहें कि प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली ने अपनी पुस्तक द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स में इन तोतों को हीरामन जाति का लिखा है। और दोस्तों, अब बात करते हैं गागरोन दुर्ग के साके की। तो आपको बता दें कि इस दुर्ग में 2 साके हुए थे। जी हाँ, कितने साके? 2 साके। तो बात करते हैं इस दुर्ग के प्रथम साके की। तो दोस्तों, वर्ष था सन 1423 का। नेतृत्वकर्ता की बात करें तो नाम आएगा अचलदास खिंची की मेवाड़ी रानी, जो कि कौन थी? मेवाड़ के मोक्कल की पुत्री या कुंभा की बहन, यानी पटरानी लाला मेवाड़ी उमादेवी। यानी कि दोस्तों, अचलदास मेवाड़ के राणा मोक्कल का दामाद था और भोज का पुत्र। और दोस्तों, आक्रमणकर्ता की बात करें तो नाम आएगा ओसंग शाह, जो कौन था? मांडू यानी मालवा का सुल्तान। अब दोस्तों, हुआ यह था कि सन 1423 ईस्वी में मांडू यानी मालवा के सुल्तान अलफ खां गोरी उर्फे ओसंग शाह गागरोन दुर्ग पर आक्रमण कर देता है। जी हाँ दोस्तों, एक काव्य कृति है अचलदास खिंचीरी वचनी का, जो कि किसने रची? आपको बता दिया था, शिवदास गार्डन ने। तो दोस्तों, उन्होंने इस काव्य कृति में इस युद्ध का सजीव चित्रण करते हुए लिखा है कि 13 सितंबर 1423 ईस्वी से, कब से? 13 सितंबर 1423 ईस्वी से 27 सितंबर 1423 ईस्वी तक यह युद्ध चला था और इस युद्ध में अचलदास ने अपने वंश की रक्षा के लिए अपने सबसे बड़े पुत्र पालाहंसी, जो कि मेवाड़ की पुत्री यानी कुंभा की बहन की गोद से उत्पन्न हुआ था, उसको दुर्ग से पलायन करने हेतु उसको प्रेरित किया, यानी कि उसको दुर्ग से बाहर जाने के लिए कहा। और दोस्तों, उसके बाद हुआ भीषण युद्ध, जिसमें अचलदास खिंची के नेतृत्व में योद्धाओं ने केसरिया किया और पटरानी यानी लाला मेवाड़ी उमादे के नेतृत्व में दुर्ग की ललनाएं जोहर कर लेती है। यह था इस दुर्ग का प्रथम साका।
और दोस्तों अब बात करते हैं इस दुर्ग के दूसरे साके की। तो दूसरे साके की बात करें तो वर्ष था 1444 ईस्वी। नेतृत्व करता थे पालहंसी और उसकी रानी। आक्रमणकर्ता की बात करें तो नाम आएगा महमूद खिलजी प्रथम, जो कि मालवा का शासक था। दोस्तों 1444 ईस्वी में मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम गागरोन दुर्ग पर आक्रमण कर देता है और एक तरफ पालहंसी और दूसरी तरफ महमूद खिलजी प्रथम, दोनों की सेनाओं के बीच होता है भयंकर युद्ध। लेकिन युद्ध में जब पालहंसी को जीत की कोई उम्मीद नहीं रही तो उसके नेतृत्व में योद्धा केसरिया कर लेते हैं और जो रानियां थी वो जौहर की घटना को अंजाम देती है, यानी कि रानियां भी जौहर कर लेती है। यानी कि अब इस दुर्ग पर महमूद खिलजी प्रथम का अधिकार हो जाता है और वह इस दुर्ग को जीतने के बाद दुर्ग का नाम गागरोन से मुस्तफाबाद कर देता है। अब दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि जो महमूद खिलजी प्रथम था वो जैसे ही इस दुर्ग को जीत लेता है, यानी गागरोन दुर्ग को जीत लेता है, दुर्ग को जीत लेने के बाद गागरोन से उसका नाम मुस्तफाबाद कर देता है। और दोस्तों इसका उल्लेख महाशेर महमूद शाही पुस्तक में मिलता है। तो दोस्तों यह था हमारा आज का पार्ट जिसमें हमने गागरोन दुर्ग के बारे में चर्चा की। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नेक्स्ट पार्ट में हम चर्चा करेंगे किसी और दुर्ग की। तब तक के लिए धन्यवाद।